क्या इस बार जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं क्या वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे? रिसेंटली एक गैलप का सर्वे हुआ है, वो सर्वे क्या है, उसके नताइज क्या है, इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। जाहिर है इलेक्शन की डेट हमारे सामने आ गई है। इलेक्शंस 8 फरवरी को कंडक्ट किए जाएंगे। पहले एक अनसर्टेनिटी थी कि क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। वो अनसर्टेनिटी तो हमें कहीं ना कहीं मिटिगेट होती हुई नजर आ गई जब इलेक्शन कमीशन ने एक हमें डेट दे दी 8 फरवरी की। लेकिन एक और अनसर्टेनिटी है जो कि अभी तक जो है ना घूम रही है, हमारे सामने नजर आ रही है। वो अनसर्टेनिटी इस बारे में है कि क्या इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे या नहीं होंगे। कुछ महीने पहले जून में गैलप ने एक सर्वे किया था, उसके मुताबिक सिर्फ जो क्वार्टर पॉपुलेशन है पाकिस्तान की उसने कहा था कि शायद इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों। बाकी जो रिमेनिंग पॉपुलेशन थी उनका ये ओपिनियन था कि इलेक्शंस पाकिस्तान में इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। तो इसके नताइज क्या होंगे? हो सकता है कि शायद हमारा जो वोटिंग टर्नआउट है वो हमें कम होता हुआ नजर आए। जो सबसे ज्यादा कम हमने वोटिंग टर्नआउट देखा तो वो हमने 2002 के इलेक्शंस में देखा, क्योंकि उस टाइम लोगों का ये ओपिनियन था कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। तो जो 2002 में इलेक्शंस हुए उसका जो वोटिंग टर्नआउट था वो तकरीबन हमारे सामने 44% तक का था, जबकि 2018 की अगर हम बात करें तो 53%, अबव 50% वोटिंग टर्नआउट हमें नजर आया। लेकिन इस बार हमें दोबारा नजर आ रहा है कि शायद वोटिंग टर्नआउट हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 टेकअवेज हैं जो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं इन इलेक्शंस में। पहला ये कि जो वोटिंग टर्नआउट होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं, या अवाम उसको एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट कंसिडर करती है या नहीं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट जो है हमारे सामने वो ये है कि पंजाब जो है वो बैटल ग्राउंड होगा। पंजाब किस तरीके से बैटल ग्राउंड होगा? आज से पहले जब भी आप इलेक्शंस देखते हो 90s में या उसके बाद, तो पंजाब जो है वो एक वन साइडेड इलेक्शन हुआ करता था जिसमें पीएमएलएन की जो है वो डोमिनेंसी होती थी, पीएमएलएन की मेजॉरिटी होती थी और इवेंचुअली जो है ना पीएमएलएन वहां से जीत जाया करती थी। लेकिन इस बार हमें वहां पे एक वॉर नजर आ रही है और वो जो वॉर है वो 3 पार्टीज के दरमियान हमें नजर आ रही है। एक पीएमएलएन के दरमियान, ठीक है, और पीएमएलएन के साथ जो है ना जाहिर है पीटीआई है, उनका एक खातिर ख्वाह जो है ना एक वोट बैंक है वहां पे, और उसके साथ साथ एक नई पार्टी हमारे सामने है, ये इस्तेकाम पार्टी। तो इन 3 पार्टीज के दरमियान जो है ना हमें एक वॉर नजर आएगी इस बार इलेक्शंस में। जबकि इससे पहले हम इलेक्शंस के सिनेरियो देखें तो वहां पे जस्ट हमें पीएमएलएन की मेजॉरिटी नजर आती थी। तीसरा जो मेन पॉइंट इलेक्शंस के हवाले से मेरे अकॉर्डिंग है वो ये है कि इस बार इन इलेक्शंस में जो यूथ का वोट है वो डिसाइड करेगा कि कौन पावर में आएगा। वो किस तरीके से डिसाइड करेगा? क्योंकि 18 to 35 इयर्स के एज के जो लोग हैं ना वो तकरीबन आपका 45% इलेक्टोरेट बना रहे हैं। इट मींस कि यूथ बल जो है वो डिसाइड करेगा इस बार इलेक्शंस में। और आखिरी बात यह है कि यहां पर जो यूथ है वो उसको वोट देगी जो हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देगा। प्रॉब्लम्स पाकिस्तान ज़ाहिर है डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस को फेस कर रहा है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनमें माउंटिंग इन्फ्लेशन है, एजुकेशन का डेफिसिट है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। तो इन सारे सॉल्यूशंस का, पर्टिकुलरली जो आपकी इकोनॉमी है, इन सारे प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन देगा जाहिर है उसके चांसेस ज्यादा हैं इस बार इलेक्शंस में जीतने के। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।